नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आई हूँ वह MP टेट ग्रेड 3 लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ जो है वह है शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, MP टेट वर्ग 3 खुशखबरी, अभी हुआ बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने क्या बोला है, इससे संबंधित न्यूज़ है। इसके अलावा मैं कुछ और भी न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जो भी आज के दिन की बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप उसे पढ़िएगा, हो सकता है कि ये आपके लिए उपयोगी हो। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी निरस्त। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शिक्षक पात्रता लिखित परीक्षा सही तरीके से ली गई थी, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाएगा। इंदर सिंह परमार जी ने अपने ट्वीट के जरिए ये बात कही। अगली खबर है, एक न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए वह न्यूज़ क्या है। तो ये न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी को राहत। तो कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी को अस्थायी राहत देते हुए बुधवार को पहले दिए गए एक आदेश में 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। इस आदेश में चटर्जी को एक मामले में CBI के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। चटर्जी पर राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने का आरोप है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने आरोपों की जांच के लिए कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ द्वारा पूर्व में नियुक्त समिति की अध्यक्षता से न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त करके बाग का इस्तीफा स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। अब देखते हैं आगे हमारी न्यूज़ क्या है। आगे हमारी जो न्यूज़ है वह है, भर्ती निरस्त होने के बाद भी जारी हो रहे ज्वाइनिंग लेटर। तो इस न्यूज़ को मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कलेक्टर के आदेश की अनदेखी कर रहे DEO हटाए गए, ऑपरेटरों को फिर मिल रहा ज्वाइनिंग लेटर। तो ये शासकीय विद्यालयों में सभी नियमों को ताक पर रखकर पूर्व में हटाए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों को ही फिर से रखने में जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधिकारों का दायरा थोपने में भी कोई गुंजाइश नहीं कर रहे हैं। कलेक्टरों द्वारा समुचित भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर देने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैंगे द्वारा टुकड़ों में कंप्यूटर ऑपरेटरों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पूर्व में विद्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर रखे गए अधिकांश लोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सगे संबंधी एवं रिश्तेदार शामिल थे। मतलब उन्होंने जिन्हों रखा है नियुक्ति पर वह उसके सगे संबंधी और रिश्तेदार थे। काफ़ी शिकायतें होने के बाद तात्कालिक कलेक्टर संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की निरस्त कर नियमानुसार आवेदन आमंत्रित कर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह द्वारा फिर से मनमानी तौर पर हटाए गए संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों के आवेदन लेने के साथ ही उनकी नियुक्ति शुरू कर दी गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी व IIT जेल प्रभारी के द्वारा जो साठगांठ करते हुए पूर्व में रखे गए 19 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति कर ली गई है। शेष अन्य लोगों की नियुक्ति भी की जा रही है। अपनी मनमानी छिपाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक साथ कंप्यूटर ऑपरेटरों को भर्ती सूची निकालने के जो प्रयास है वो टुकड़ों में भर्ती की जा रही है। आए दिन 1-2 नियुक्ति आदेश थमाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा संविदा सहायक ग्रेड 3 द्वारा इंट्री ऑपरेशन के पद विरुद्ध सेवाएं किए जाने के आदेश 10 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। पत्र में निर्देशित किया गया था कि संचालनालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रों को अभिक्रमित करते हुए वर्ष 2012-13 से अग्र शासकीय माध्यमिक विद्यालय से शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में स्वीकृत संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों पर जो था मेंट रखे जाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने नियुक्ति नहीं दी और 6 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर आवेदकों से
3 दिवस के अंदर ही आईटी मेल कार्यालय में आवेदन जमा करने को कहा गया था। चर्चा है कि जब एमपी फॉर लिमिट को सीधे फॉर्म सबमिट करने ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आखिर पत्र क्यों जारी किया गया, इसके पीछे मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह किसी तरह से पूर्व में हटाए गए 44 संविदा ऑपरेटरों को फिर से भर्ती करने के लिए सक्रिय है। मतलब उन्हें हटा दिया गया था, फिर वो वापस उन्हें फिर से ही भर्ती पर रखना चाह रहे थे, वो इस कार्य में लगे हुए थे। उनके ऊपर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी दबाव है कि उनके हटाए गए रिश्तेदारों को फिर से नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। इसके लिए सुविधा शुल्क देने को चर्चा भी सुर्खियों में है, मतलब उन्हें सुविधा शुल्क भी इसके लिए दिया गया है। इसी के चलते जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टुकड़ों में संविदा ऑपरेटरों की भर्ती किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ मेरे पास आई थी, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचा जाए। तो ये इससे संबंधित न्यूज़ है, आप इसे ज़रूर पढ़कर देखिएगा एक बार। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ मुझे लगी थी कि भर्ती निरस्त होने के बाद भी जारी हो रहे थे जॉइनिंग लेटर। ये न्यूज़ जागरण पेपर के अंतर्गत आई थी, तो इसे आप पढ़िएगा। इसके बाद एक न्यूज़ और मेरे पास आई थी, सोचा क्यों ना ये भी आप लोगों से शेयर की जाए। तो यह थी शिक्षक भर्ती, 4 साल में भी नहीं थमा प्रदर्शन का सिलसिला, 9 बार अड़ंगे। तो 41 महीने बीतने के बाद भी सभी चयनित शिक्षकों को नहीं मिल सकी नियुक्ति। शिक्षकों का चयन तो हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्यों ना मैं इस न्यूज़ को भी आपको एक बार पढ़ के बता दूँ, इसे आप भी समझने की कोशिश कीजिए और एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। 41 महीने पहले इनकी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन से शुरू हुई प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मिल सकी। परीक्षा होने के पहले से लेकर अब तक इनके नाम में 9 बार अड़ंगे आए, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई। उनके धरने प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। डबल डिग्री वाले और ओबीसी कैटेगरी के चयनित शिक्षक डीपीआई के सामने धरने पर डटे हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों के माध्यम और उच्च माध्यमिक शिक्षक की 30,594 पदों पर पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था। दोनों विभागों में एक ही पात्रता परीक्षा द्वारा भर्ती की जानी थी, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए। ऑनलाइन पात्रता परीक्षा कार्यक्रम दिसंबर 2018 में प्रस्तावित था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण 3 महीने टला, फिर फरवरी में मार्च में हो सका। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन पात्रता परीक्षा होने के बाद मई 2019 में लोकसभा की आचार संहिता के कारण परीक्षा परिणाम का काम शुरू नहीं हुआ। 3 माह बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए विज्ञापन और विषयवार पद की जानकारी जनवरी 2020 में जारी की थी। 1 महीने बाद फरवरी 2020 में मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी की। मार्च 2020 में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ, जिसके सत्यापन अप्रैल 2020 में होना था। लॉकडाउन के कारण इसको 3 महीने तक रोक दिया गया। जून 2020 में अभ्यर्थियों को फिर से अपने पसंद का जिला चुनने का मौका दिया गया। 1 से 3 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन किया गया। 4 जुलाई को यह भी रोक दिया गया। नवंबर में उपचुनाव के कारण आगे की प्रक्रिया फिर रोक दी गई। 5 अक्टूबर 2021 को सिर्फ 1243 मात्र 1243 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इसमें जो थे 8,342 उच्च माध्यमिक और 3,701 माध्यमिक शिक्षक शामिल है। तो 8,627 पदों पर अभी भी नियुक्ति बाकी है। एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है पदों का, उस पर अभी भी नियुक्ति बाकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और जो चयनित उम्मीदवार हैं, शिक्षक हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इतनी भीषण गर्मी में वह धरने पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, अपने घर परिवार से दूर। तो गवर्नमेंट को इस ओर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए और उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि वह उन्हें नियुक्ति देगी। और आश्वासन क्या, उन्हें नियुक्ति दे ही देना चाहिए, क्योंकि वह योग्य हैं और उन्होंने योग्य होने के साथ साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। और अगर वो इस मांग को करते हैं तो ये उनका अधिकार है। गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियुक्ति अवश्य दे देनी चाहिए। आगे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।